बढ़ते हैं आगे। हेमंत सोरेन के खिलाफ दायर शिकायतवाद पर सुनवाई। रांची सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी के समन का अवहेलना का आरोप है। ईडी ने हेमंत को किया था 10 समन। 8वें और 10वें समन पर हुई थी पूछताछ। 31 जनवरी को ईडी ने पूर्व सीएम को गिरफ्तार किया था और सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होनी है इस पर। सहयोगी दीपक उरांव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, कई मामले अब धीरे धीरे और बढ़ने लगे हैं। 2 मामले की सुनवाई ऑलरेडी है कोर्ट में। एक तो जिस पर फैसला आना है कि बजट सत्र में वो हिस्सा लेंगे या नहीं। दूसरा ये सुनवाई ये कि जमीन बड़गाई अंचल की जो जमीन है उस मामले को लेकर सुनवाई आज भी जारी है। अब ये एक और मामला जो उनके खिलाफ था कि समन किया गया था उनको, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया था, अवहेलना का आरोप लगाकर, ये वाला भी केस है। तो अब इसमें सीजेएम कोर्ट में आज सुनवाई है। जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज 3 ऐसे मामलों की जो है वो सुनवाई होनी है, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट में 2 मामला और एक रांची सीजेएम कोर्ट में 1 मामले की सुनवाई होगी। झारखंड हाई कोर्ट में 2 मामले में 1 मामले में फैसला आना है, लगभग 4:15 साढ़े 4 के बीच में झारखंड हाई कोर्ट से फैसला आएगा और उस फैसला में देखना होगा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के, हिस्सा लेने के जो है वो अनुमति मिलती भी है या नहीं मिलती है। क्योंकि रांची लोअर कोर्ट में, रांची पीएमएलए कोर्ट में याचिका दायर कर विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन रांची पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद वो झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया था और झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी पिछले दिनों और सुनवाई के उपरांत फैसला को सुरक्षित रख लिया है। तो अब उस मामले में आज फैसला आएगा। अब उसमें देखना होगा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के जो अनुमति है वो मिलती भी है या नहीं मिलती है। क्योंकि इस मामले में अगर बात करें तो 3 दिनों की जो है वो रेगुलर जमानत की मांग जो है वो की गई है, जिसमें 29 फरवरी और 1 और 2 मार्च को। तो अब उसमें फैसला है, फैसला आना है, उस पर ही सबकी निगाहें टिकी है। खासतौर पे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी निगाहें उस पर फैसले पर टिकी है। एक मामला जो है वो जो क्रिमिनल रिट याचिका पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिस पर कल भी सुनवाई हुई, करीब 1.5 से 2 घंटा तक जो सुनवाई हुई और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जिन्होंने बहस की और अदालत को बताया कि जो मामला जो दर्ज किया गया है और जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, असंवैधानिक है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस जो है वो ईडी के पास नहीं है। तो वैसे में जो है कि उनकी गिरफ्तारी जो की गई है वो गलत तरीक़ा से की गई है, वो ईडी के द्वारा जो की गई है, तो वो अपना पक्ष रखा। लेकिन वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो ईडी के तरफ से जो पक्ष रखा, उन्होंने कहा कि संवैधानिक तौर पे ही तमाम कार्रवाई हुई है। लेकिन अब दोनों पक्षों के जो दलील है वो कल सुनी गई थी और आज भी 10:30 बजे झारखंड हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। और आज जब सुनवाई होगी तो उसमें देखना होगा कि क्या का पक्ष जो है दोनों पक्षों के द्वारा रखा जाता है और उसके बाद अदालत का क्या फैसला आता है। रांची लोअर कोर्ट में जो एक मामला दर्ज कराया गया है ईडी के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, वो जो समन एक के बाद एक 10 समन ईडी के द्वारा किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जिसमें 8वें समन पर 20 जनवरी को पूछताछ हुई थी और 10वें समन पर 31 जनवरी को पूछताछ हुई थी। बाकी जो 8 समन है, 8 समन पर पूछताछ नहीं हो पाई थी क्योंकि उसके लिए समय नहीं दिया गया था हेमंत सोरेन के द्वारा। तो उसी मामले को लेकर के ईडी ने एक कंप्लेन केस जो है वो हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराया है और उस पर जो है आंशिक सुनवाई बीते दिनों हुई थी, लेकिन आज उस मामले में आज भी सुनवाई होनी है। अब आज जब सुनवाई होगी तो उसमें देखना होगा कि क्या कुछ जो दलील है रखी जाती है और इस मामले में अदालत का आगे का क्या रुख होता है। लेकिन 3 जो अहम मामले हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा है और इस तीनों मामले में आज सुनवाई होनी है। एक में आदेश आना है। अब 2 ऐसे मामले हैं जिसमें एक झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई प्रारंभ भी होनी है थोड़ी देर बाद, और उसमें अब देखना होगा कि जो ईडी के तरफ से और हेमंत सोरेन के तरफ से जो अधिवक्ता पैरवी करेंगे उनके द्वारा क्या कुछ पक्ष रखा जाता है और उसके उपरांत अदालत का क्या फैसला आता है। इस पर खासतौर पे सभी की निगाहें हैं और खासतौर पे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी निगाहें हैं। चलिए, तो अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला आता है और सुनवाई में क्या कुछ सामने आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक। तो देखिए 3 मामले हैं आज और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन बेहद अहम इस लिहाज से।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।